हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 22 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, आप कन्वर्सेशन को और शॉर्ट करने के लिए कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? कम्युनिटी पोस्ट में वोट कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन 9 सोल रिंग की पहली टेक्निक ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन्स सोल का यूज करता है। वह ड्रैगन तुरंत ही उस फ्लावर वाले गोल्डन बवंडर से टकरा गया। हवा में काउंटलेस वॉयलेंट क्रैक्स एक्सप्लोड हुए। दोनों ही 9th सोल टेक्निक आपस में टकरा गईं। तांगसन ने अपने सी गॉड ट्राइडेंट का यूज नहीं किया था। युगुआन का चेहरा पहले ही पीला पड़ गया था, लेकिन उस एक पल में युगुआन समझ गया वह तांगसन की टक्कर में कोसों दूर है। एजियोर ड्रैगन को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। वह पंखुड़ी का बवंडर गायब हो गया। ठीक इसी समय एक और विस्फोट हुआ। युगुआन ने महसूस किया उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल उठी है और अगले ही पल में उसने अपनी बॉडी से कंट्रोल खो दिया। उसके नीचे एक और काफ़ी बड़ा एजियोर ड्रैगन ऊपर उठते हुए दिखाई दिया। एक ही पल में युगुआन के चारों ओर मुड़ने के लिए अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा था। इस हाई प्रेशर में युगुआन सांस भी नहीं ले पा रहा था और युगुआन की हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी। वह अब इसे रिसेस्ट नहीं कर सकता था। तांगसन जमीन पर खड़ा हो जाता है और युगुआन को 10,000 ईयर और 100,000 ईयर की सोल टेक्निक का अंतर बताता है। साथ ही यह भी कि 10,000 ईयर में एक टेक्निक होती है, जबकि 100,000 ईयर में 2 टेक्निक होती हैं। फिर एक टेरिंग साउंड के साथ जाइंट एजियोर ड्रैगन चार्ज हुआ। ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस को रिस्ट्रेन करते हुए उसने युगुआन की आखिरी उम्मीदों को भी पूरी तरह से तोड़ रहा होता है। आसमान से गिरते हुए दूसरे एजियोर ड्रैगन पर चार्ज हुआ। अब तांगसन युगुआन को नहीं देख रहा था। तांगसन तो साओबू के साथ मस्ती में लग जाता है। युगुआन के चारों ओर घूमने वाला यह दूसरा काफ़ी बड़ा ड्रैगन तांगसन की 9th रिंग की सेकेंड टेक्निक कंट्रोल है। यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल एबिलिटी है। इसका नाम ब्लू सिल्वर एजियोर ड्रैगन टांगलिंग स्ट्रेंथ है। इससे फ्री होने के लिए तांगसन के ओपोनेंट को तांगसन से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इसके साथ इस टेक्निक को तोड़ने के लिए पर्याप्त पावर और एबिलिटी की ज़रूरत भी होगी, और अभी के समय युगुआन के पास दोनों में से कुछ नहीं है। तांगसन के पीछे की तरफ एक जोरदार विस्फोट हुआ। तांगसन को युगुआन को देखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक उसके पास कोई सोल बॉन भी नहीं थी। तांगसन ने चुपचाप खुद से कहा, गुड बाय। युगुआन मारा गया। मेरी जानकारी में युगुआन का सोल लेवल 95 था। पता नहीं आगे चर्चा हो या ना हो, इसलिए यही बता देता हूँ। माहुंगजुंग तांगसन की साइड में खड़ा होकर बोलता है, थर्ड ब्रदर, तुम्हारी पावर तो सच में बहुत डरावनी है। इस पूरी फाइट में मुश्किल से 25 मिनट से कम का टाइम लगा था। तांगसन ने किसी को भी कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही तांगसन वापस अपने पॉइंट पर आया तो दाइमोबाई और बाकी के वहाँ से जा चुके थे। बस स्पीड हाल के कुछ डिसाइपल ही इंतजार कर रहे थे। तांगसन के पूछने पर डिसाइपल बताता है, सोल मास्टर की 3 टीम एक के बाद एक हमारी स्काउटिंग रेंज में दिखाई दी हैं। सभी 50 सोल मास्टर हैं। वे हमारी रियर सप्लाई आर्मी की तरफ अलग अलग दिशाओं में दिखाई दिए हैं। वे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर दाई एक को खदेड़ने गए हैं, बाकी 2 पर हम नज़र रखे हुए हैं। तांगसन सोचता है, क्या प्रत्येक टीम को ग्रैंड सोल लैंड मास्टर लीड कर रहा है? साओबू कहती है, क्या दाइमोबाई ठीक है? तांगसन ने हंसते हुए कहा, उन्हें बिल्कुल कम मत समझो। ऑस्कर और रोंग के साथ वे चारों हमसे भी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ऐसा लगता है हम इस पल नहीं मिल पाएंगे। अभी बोहान हाल की और भी टीम हो सकती हैं। जियलिंग पास पर सुप्रीम पोंटिफ बीबीडोंग 100 मीटर ऊंचे माउंटेन पास पर शांत खड़ी होती है। उसे देखकर उसके मूड का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसके दोनों ओर 4 एल्डर भी खड़े थे। इनमें से एक यूलांग और सीयू भी खड़े होते हैं। यह वही हैं जो तांगसन और कियान रेनिक्स की फाइट के दौरान हेवन ड्यू सिटी में मिले थे। कुल मिलाकर पावरफुल 8 लोग थे। बीवीडोंग को रिपोर्ट देते हैं, हेवन ड्यू आर्मी ने पहले ही 2 दिन का कैंप पूरा कर चुके हैं। जल्दी ही वे फिर से मूव करेंगे। बीवीडोंग ने पूछा, हमारी आर्मी की स्थिति कैसी है? वह व्यक्ति बोलता है, सब तैयार हैं, आपके ऑर्डर का इंतजार है। बीवीडोंग शांति से बोली, क्या छापेमारी करने वाली पार्टियों की कोई खबर है? तब उसने कहा, नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। फिर से बीवीडोंग कहती है, कोई खबर हो तो मुझे बताना। इसी समय एक बोहान हाल के स्काउट का मेंबर को आते हुए देखते हैं।
वह कहता है रिपोर्ट करना है, हमारी छापेमार पार्टी की न्यूज है। यह सुनते ही बीबी डोंग की आंखें चमक उठी। वह घबराते हुए बोला, 10 पार्टियों में से केवल 30 से कम लोग ही जिंदा बच पाए हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बाकी पहले ही मारे जा चुके हैं। इतना सुनकर बीबी डोंग की हालत खराब हो गई। वह फिर से गुस्से में तिलमिला उठी और आगे बताता है, वे 4 पार्टियों में से हैं और सभी सीरियस हैं। उन्होंने कहा, वहाँ हेवन ड्यू एम्पायर में पावरफुल सोल मास्टर ने घात लगाकर हमला किया था। वे ग्रैंड सोललैंड मास्टर के लेवल के होने चाहिए। अन्य 6 पार्टियों की कोई खबर नहीं है। मुझे डर है उनका पहले ही पूरी तरह से सफाया हो गया है। दुश्मन बेहद ही पावरफुल था। उनमें से एक 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की एक महिला सोल मास्टर थी, लेकिन उसके 8 सोल रिंग थे। उसके साथ और 3 8 सोल रिंग वाले मास्टर थे। तभी उनमें से एक कहता है, उनके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई है। एक टीम में युगुआन भी थे। यहाँ कुछ अजीब है। बीबी डोंग शांत थी। यदि बीबी डोंग ने दिखाया कि उसे कोई कन्फ्यूज़न है तो हो सकता है जो स्टेज और डची साथ दे रहे हैं उन्हें झटका लग सकता है। बीबी डोंग बोलती है, एल्डर तियान फेंग, तुम जाओ लौटने वाले सोल मास्टर से डिटेल में बात करो। साथ ही यह भी देखो कि युगुआन वापस आ गया है। और सबसे बड़ी बात, उन चारों की पूरी जानकारी चाहिए। बीबी डोंग को लगा इस बार हेवन ड्यू एम्पायर वास्तव में तैयार होकर आया है। तभी बीबी डोंग कहती है, सभी स्काउट्स को बुलाओ, हेवन ड्यू आर्मी के कैंप को ध्यान से चेक करो। CU1 पास पर युद्ध में न जाने का ऑर्डर दो, प्रोटेक्शन बढ़ाओ और स्टार ल्यू एम्पायर का सामना न करो जब तक हम हेवन ड्यू एम्पायर को पार न कर लें। अब बीबी डोंग 10,000 यूनिट सोल मास्टर लीजेंड्स को भेजने वाली है। अब तक यह 7 भी मिल जाते हैं। दाइमोबाई काफ़ी अच्छे मूड में हंसते हुए, लिटिल सन, इस बार बीबी डोंग के आंसू भी आ सकते हैं। 500 सोल मास्टर में से कुछ मुट्ठी भर ही लौटना, उसके लिए दूसरी पार्टी भेजना मुश्किल हो सकता है। तांगसन कहता है, अब हो सकता है बीबी डोंग अपने सामने डटकर मुकाबला कर सकती है। तब दाइमोबाई कहता है, हमें केवल वुहान एम्पायर के सोल मास्टर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। क्या हमारे तांगसेक्ट के सीक्रेट वेपन उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। इस पर तांगसन कुछ मुस्कुराया और कहता है, कुछ चिंता तो मुझे भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हमारी सालों की तैयारी बेकार हो जाएगी। हम उन्हें इस पहली फाइट में काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सुई वांग के साथ आगे के प्लान पर चर्चा करूंगा। आगे तांगसन कहता है, यदि मैं पहले सैन्य मामलों को पढ़ लेता तो आज इतना हैरान ना होता। इस पर ऑस्कर कहता है, लिटिल सन, तुम पहले ही पर्याप्त से अधिक जानते हो। यदि तुम सब कुछ जानते तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाते। तांगसन भी ऑस्कर के पास चला जाता है। लिटिल AO, तुम पहले ही सोल मास्टर की स्टेज तक पहुंच गए हो सकता है तुम्हारे लेवल का कोई और फूड टाइप सोल मास्टर पूरे कॉन्टिनेंट में ना हो। जब तुम हमारे लिए बिग रिकवरी सोर्सेस बनाते हो तो यह केवल फर्स्ट सोल एबिलिटी होती है, लेकिन उन्हें एक एक करके बनाना होता है। क्या तुमने यह नहीं कहा था एक फूड टाइप सोल मास्टर हजारों की सेना को खाना खिला सकता है, और यहाँ तक कि ग्रैंड सोललैंड मास्टर के लेवल की सेना को भी, जबकि तुम उन्हें एक एक करके बनाते हो। यह कैसे पॉसिबल है। ऑस्कर खुद पर प्राउड फील करते हुए बताता है, तुम नहीं समझोगे, मेरे द्वारा बिग रिकवरी सोर्सेस को हाईली कॉन्सेंट्रेट होने पर बन पाता है। क्या तुमने कभी फील किया है, अब तक बनाए गए मेरे सभी सोर्सेस हमेशा एक जैसे ही होते हैं। यह तुम्हारी सोल पावर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, और इसकी जगह यदि बेसिक लेवल के रिकवरी सोर्सेस बनाने हो तो वह केवल पलक झपकते ही काउंटलेस बना सकता हूँ। तांगसन समझ गया, तो यह बात है। तो क्या तुम लार्ज अमाउंट में फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बना सकते हो। ऑस्कर कहता है, वह तो मात्रा पर निर्भर करता है। फ्लाइंग मशरूम ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। भले ही मैं 80+ हूँ, मेरे फ्लाइंग मशरूम सॉसेज अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक ही रहेंगे। और बेसिक फ्लाइंग मशरूम सॉसेज साथ ही इरेक्ट गोल्ड फ्लाई का यूज़ करने से केवल 10 मिनट के लिए ही यूजेबल होना चाहिए। एक दिन में अपनी पूरी पावर के साथ 1500 तक बनाने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। आगे कहता है, यह रोंग के बिना है, यदि रोंग के साथ हो तो यह डबल हो जाएंगे। हेवन ड्यू एम्पायर का लगभग 100 ली लंबा टेंट जियालिंग पास से 50 ली की दूरी तक किसी एशियंट बीस्ट की तरह फैला हुआ था। यह सभी स्क्वायर के रूप में फैले हुए थे। प्रत्येक स्क्वायर में 10,000 पीपल थे। यह अपने पूरे लश्कर के साथ होते हैं।
हेवन ड्यू एम्पायर की सेना तांग आर्मी के पीछे होती है। तांग आर्मी देखने में हल्की घुड़सवार सेना की तरह दिखती है। अपनी पहली फाइट के लिए घुड़सवार सेना को भेजा हुआ था। जियलिंग पास पर बीबीडोंग इनका मजाक उड़ाती है। हेवन ड्यू एम्पायर डरता है। सभी घुड़सवार वास्तव में आसानी से हमला कर सकते हैं या पीछे हट सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल बैटलफील्ड पर मुझे मत बताओ यह कोई एडवांटेज है, खास तौर पर जब वे मेरे सोल मास्टर लीजेंस से टकराएंगे। मेरे कमांड पास करो। 8 भारी घुड़सवार सेना और भारी पैदल सेना की टुकड़ी सेक्रेड ड्रैगन लीजेंस भेजे जाएंगे। जियलिंग पास के 4 गेट एक साथ खुल गए। 50 मीटर की खाई से आगे जाने के लिए 4 बड़े ड्रॉब्रिज नीचे आ गए। शोर करते हुए बड़ी संख्या में भारी बख्तरबंद सैनिक तेजी से जियलिंग पास के बाहर निकल आए। हेवन ड्यू एम्पायर की 2 लाख की पावरफुल आर्मी उस समय रुक गई जब वह जियलिंग पास से 20 ली की दूरी पर थे। 10 भारी घुड़सवार सेनाएं एक स्ट्रेट लाइन की तरह थी जो इनका रास्ता बनाती हैं। इसमें तांग आर्मी द्वारा गार्ड किए। तांग आर्मी ने इन्हें ट्रेनिंग दी होगी। 6000 से अधिक सोल मास्टर हैं। वहीं तांग आर्मी की ड्रेस में 20,000 से अधिक सोल मास्टर थे। दूसरी तरफ वुहान एम्पायर की 8 सेनाएं सीधे जिंगलिंग पास के पास थीं। इसके पीछे एक 10,000 की पावरफुल आर्मी जो घुड़सवार नहीं थे। सभी पैदल ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे रफ्तार के मामले में घुड़सवार सेना से पीछे नहीं थे। इनके पास जो बैनर थे उन पर सेक्रेड ड्रैगन लिखा हुआ था। ग्रैंड मास्टर और तांगसन कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। साथ में उनके साथ वह मार्शल जी लोंग भी था। जी लोंग हेवन ड्यू एम्पायर का चीफ कमांडर है। मार्शल जी लोंग ने अपना हाथ लहराया। आगे वाली सेना टुकड़ी से घुड़सवार सेना आर्चरी रेडी। जैसे ही 10 ली की दूरी में एंटर करने के साथ क्रॉस फायर लॉन्च करें। इसी के साथ तांगसन ने भी तांग आर्मी को कमांड दी। चेक क्रॉसबो विंड मैकेनिज्म कहने के साथ तांग आर्मी ने गॉडली क्रॉसबो को चेक किया, साथ ही लोड भी किए गए। इसी तरह से इनका तामझाम चल रहा होता है। दोनों ही ओपोनेंट आर्मी एक दूसरे के करीब आती जा रही होती हैं। जियलिंग पास पर बीबीडोंग ने जब 1 लाख हल्के घुड़सवार सेना को चार्ज करते हुए देखा तो कहती है, क्या इन हेवन ड्यू एम्पायर के फेलोस ने सुसाइड कमिट की हुई है? क्योंकि भारी घुड़सवार सेना और भारी पैदल सेना को चार्ज करने वाली सेना जब हल्की घुड़सवार सेना का कोलिजन होगा तो एक ही रिजल्ट होगा, खासकर जब दोनों तरफ से लगभग एक समान संख्या में हो। लेकिन बीबीडोंग जब हैरान हो जाती है जब हेवन ड्यू एम्पायर की हल्की घुड़सवार सेना पहले ही आ चुकी थी, जबकि वुहान एम्पायर की सेना 1 ली की दूरी पर थी। भयंकर जोश के साथ तीरों की आवाज़ गूंज पड़ी। काउंटलेस तीरों ने वुहान एम्पायर के लीजेंस की ओर उड़ान भरी। इन तीरों को 90,000 लोगों को निशाना बनाना था, इसलिए किसी को भी निशाना लगाने की जरूरत नहीं थी। अधिकांश तीर सेक्रेड ड्रैगन लीजेंस की ओर गोली की रफ्तार से मार दिए गए। सामने की भारी पैदल सेना ब्लॉक हो गई। वे ऊपर से गिरने वाले तीरों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही 1 लाख सेना ने तीरों की लहर चलाई, साथ ही साथ आगे भी आ रहे होते हैं। बीबीडोंग ने यह देखकर शांत होते हुए पूछा, क्या हमारी हल्की घुड़सवार सेना इस तरह का प्रदर्शन कर सकती है? उसका जनरल डर के मारे खड़ा हुआ था। एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस जनरल ने बीबीडोंग से कहा होगा उनकी सेना कुछ भी नहीं है, वह कुछ भी नहीं जानते हैं, फालतू सेना है वगैरह वगैरह। इन तीरों के अटैक से भले ही वुहान एम्पायर की आर्मी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनके लिए यह एक मेंटली प्रेशर था जो हेवन ड्यू एम्पायर की पावर को देखने से बना हुआ था। बीबीडोंग कहती है, कमांड पास करो, सेक्रेड ड्रैगन लीजेंस सोल रिंग को रिलीज करो और अटैक करो। सबसे पहले तो इन्हें अपने आत्मविश्वास को फिर से पाना था। बीबीडोंग को भी पता था उसके पास सबसे बड़ी पावर है जिस पर वह विश्वास कर सकती है, वह उसके सोल मास्टर हैं। वुहान एम्पायर की तरफ से तुरंत ही तेज लाइट दिखाई दी। 10,000 सोल मास्टर ने अपनी सोल रिंग को रिलीज किया। काउंटलेस सोल रिंग व्हाइट, येलो, पर्पल, ब्लैक कलर से फ्लैश हो रहे थे। हेवन ड्यू एम्पायर के सैनिक भी जानते हैं एक सोल मास्टर से टकराने का क्या मतलब होगा। मार्शल जी लोंग ने ग्रैंड मास्टर और तांगसन की ओर देखा और कहता है, अब आपकी बारी। ग्रैंड मास्टर ने भी हाथ उठाते हुए कहा, रिलीज सोल रिंग। तांग आर्मी के 4000 से ज़्यादा सोल मास्टर ने एक साथ अपनी सोल रिंग को रिलीज किया। हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी ये एकजुट थे। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट किया वह
107 ट्रीजर ग्लेज टाइल से आने वाली लाइट थी। चमचमाती हुई लाइट के बीच मास्टर निंगफिंग के साथ साइड में अंकल स्वार्ड और अंकल बॉन पहरा पर थे। जब दूसरी तरफ की आर्मी ने देखा तो उनकी आंखों में केवल घृणा दिखाई दी। बीबी डोंग की कमांड पर 10,000 सेक्रेट ड्रैगन लीजन सोल मास्टर ने एक छलांग लगा दी। सेक्रेट ड्रैगन लीजन न्यू 7 ग्रेट क्लैन में से एक है। इनका हर एक डिसाइपल काफ़ी पावरफुल था। तांगसन के ऑर्डर पर टाइटन और न्यू गाओ ने तांग आर्मी को अरेंज किया और लार्ज एडिशन गॉडली क्रॉसबो को उठाया। तांगसन ने शांत होते हुए कहा, बिना मेरे कहे जाने पर इसे मत चलाना, या मैं नहीं हूं तो स्टेट प्रेसेप्टर के ऑर्डर लेना। इनके सामने 2000 से अधिक तांगसेक्ट के डिसाइपल आगे होते हैं। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर के अंडर 4000 सोल मास्टर चुपचाप ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डुगोवो की आवाज़ आती है और वह इनडायरेक्ट रूप से तांगसन को फाइट के लिए कह रहा होता है। तभी तांगसन भी ग्रैंड मास्टर की ओर सिर घुमाते हुए कहता है, टीचर, मैं यह आपके और मार्शल जी लोंग पर छोड़ता हूँ। जी लोंग कुछ कह पाता इससे पहले ही तांगसन ने ट्राइडेंट को पकड़कर छलांग लगा दी। साथ में जुजुक्विन दाइमोवाई ऑस्कर और 7+1 यांग वुडी भी आ गए होते हैं। बीबी डोंग ने देखा हेवन ड्यू एम्पायर ने केवल 8 ही लोगों को भेजा है, लेकिन जैसे ही उसने सी गॉड ट्राइडेंट को देखा तो तुरंत ही कहती है, ये अच्छा नहीं हुआ, एल्डर मेरे पीछे आओ। बीबी डोंग ने भी अपने पर्पल विंग फैला लिए। तांगसन ने भी स्पीड के साथ आसमान से सी गॉड ट्राइडेंट को भाले की तरह फेंक दिया। तांगसन का टारगेट फ्रंट लाइन में था, जो एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल मास्टर हुआन जेन था। यह आगे की ओर एक बैरियर की तरह लगे थे। उसी समय तांगसन के पैरों के नीचे रेड वाइट लाइट दिखाई दी, जिसने इन 8 को घेर लिया। यह डेथ गॉड डोमेन एक्टिव हो रहा था। हुआन जेन ने तांगसन की भारी सोल पावर के फ्लैक्चुएशन को महसूस किया, साथ ही सी गॉड के ट्राइडेंट को भी देखा, लेकिन हुआन जेन जोर से हंस रहा था। डर तो बिल्कुल था ही नहीं। इसी के साथ ट्राइडेंट उसी की तरफ आ रहा होता है। हुआन भले ही ग्रैंड सोललैंड मास्टर नहीं था, लेकिन उसकी डिफेंसिव पावर के आगे ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी फीके होते हैं। पीछे से बीबी डोंग की आवाज़ आई, उसे ब्लॉक मत करो। लेकिन अब कहाँ, अब तो देर हो चुकी थी। तांगसन के माथे से सी गॉड लाइट निकलती हुई दिखाई दी। वह एक किरण सी गॉड के हार्ट में चली गई। कुछ ही सेकंड में ट्राइडेंट गोल्डन हो गया। और फिर क्या था, सी गॉड का ट्राइडेंट का मेन ब्लेड सीधे मेमथ के सिर पर लगा। हुआन जेन के आसपास एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल के डिसाइपल को भी एक ही पल में झकझोर दिए गए। मेमथ का डिफेंस सच में तारीफ के काबिल था, क्योंकि सी गॉड जैसा डिवाइन वेपन भी उसे भेद नहीं सका था। लेकिन ट्राइडेंट के वजन के कारण तुरंत ही उसके चारों अंग अलग हो गए। वह एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस एक अटैक को देखकर सभी ठंडे हो गए। इसी के साथ मार्शल जी लोंग ने भी यह देखकर गहरी सांस लेने के लिए खुद को नहीं रोक सके। तांगसन ने किसी सोल टेक्निक का यूज़ नहीं किया था और उसे मार गिराया। इससे जी लोंग भी समझ गए होते हैं आखिर क्यों तांगसन को मार्शल के ऊपर रखा गया है। जल्दी ही तांगसन का डेथ गॉड डोमेन चारों ओर फैल गया। तांगसन ने सी गॉड ट्राइडेंट को अपने पास खींचा, साथ ही अपनी सोल रिंग को भी एक्टिव किया। तांगसन के भयानक सोल रिंग दिखाई दिए, 5 ब्लैक 4 रेड। यह देखकर तो ग्रैंड मास्टर, जो आमतौर पर शांत होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तांगसन ने फिर से ट्राइडेंट को हॉरिजेंटली घुमाया। एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल के डिसाइपल, जो सोल अवतार में था, उड़ गया। इससे इनकी हालत खराब हो गई, साथ ही उसका फॉर्मेशन भी टूट गया। इसी के साथ तांगसन ने लेफ्ट लेग से डिमोनिक एक्स को रिलीज़ किया। तांगसन जानता था उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। बीबी डोंग जल्दी ही आ सकती है। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।